साइबर सिटी गुरुग्राम में महाशिवरात्रि का पर्व केवल श्रद्धा ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ मनाया जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 109 स्थित परम शक्तिपीठ श्री पीताम्बर सूर्य नारायण मंदिर में हरित शिवरात्रि के आयोजन की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। मंदिर प्रबंधन के अनुसार इस बार शिवरात्रि का उत्सव 3 दिनों तक 14 फरवरी से 16 फरवरी तक चलेगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रकृति की सेवा ही शिव की पूजा के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। आयोजन समिति ने एक अनूठी पहल करते हुए मंदिर परिसर को पूरी तरह से पॉलीथीन मुक्त करने का निर्णय लिया है। मंदिर प्रशासन का मानना है कि जब हमारा मंदिर और भक्ति स्थल प्रदूषण मुक्त होंगे तभी हम एक स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त गुरुग्राम का सपना साकार कर पाएंगे। मंदिर आने वाले भक्तों से विशेष अपील की गई है कि वे भक्ति के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखें। पूजा की सामग्री फूल, बेलपत्र, फल आदि लाने के लिए प्लास्टिक की थैलियों की बजाय बांस या कपड़े की टोकरी का प्रयोग करें। पॉलीथीन को कहे ना के नारे के साथ भक्तों को जागरूक किया जा रहा है कि वे परिसर में किसी भी प्रकार की प्लास्टिक न लाएं। पूजा के बाद बची हुई जैविक सामग्री का निस्तारण भी प्राकृतिक तरीके से किया जाएगा। शिव ही सुंदर है और शिव ही प्राकृतिक है। यदि हम अपनी प्रकृति को स्वच्छ रखते हैं तो यही महादेव की सच्ची सेवा होगी। पीताम्बरा श्री नारायण मंदिर में आयोजित हो रहा है और उसका उद्देश्य ये है कि एक तो अष्टप्रहर महाजलाभिषेक का कार्यक्रम और जो मुख्य चीज है वो सारी विषय बंधु हमारे साथ हमारे इस पूरे मंदिर प्रांगण के जो हमारे महंत है श्री रॉबिन शर्मा जी, जो कि इसको मंदिर को विकसित कर रहे हैं, उनके माध्यम से श्रीमुख से मिलेगा। हमारे पर्यावरण के विभाग संयोजक विनोद जी भाई साहब, जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के विभाग संयोजक हैं, उनके माध्यम से आपको जो हरित शिवरात्रि का विषय है उसके विषय में जानकारी मिलेगी। हमारे प्रांत के सह मंदिर अर्चक पुरोहित संपर्क आयाम के प्रमुख गोपाल जी भाई साहब कौशिक जी, जिनके माध्यम से जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि और अपना जो ये आयाम है दोनों का विश्व हिंदू परिषद का जो नियोजन से पूरे हरियाणा के अंदर हरित शिवरात्रि का जो ये आयोजन हो रहा है, कैसे करना जा रहा है, ये आज आपके सामने हमारे मान्यवर बंधु इसका व्याख्यान करेंगे। से हम अगर कुछ समझते हैं ना, तो शिव के जीवन में पेड़, प्रकृति, पानी सब कुछ है। अगर हम लोग पर्यावरण की दृष्टि से भी समझते हैं तो शिव ही पहले पर्यावरण संरक्षक थे। इनके जीवन को अगर ऐसा देखा जाए कि उन्होंने नदियों को चारों दिशा में निकाला। उन्होंने हलाहल विष पान करके प्रकृति को दूषित होने से बचाया। मतलब आज जो हम जहाँ इधर उधर कहीं अगर कचरे को पहाड़ के रूप में विकसित कर रहे हैं, उन्होंने उस समय का जो कचरा था उसको उन्होंने अपने अंदर निहित करके उसको समाप्त किया। तो इसके अलावा उनके जीवन शैली को अगर हम लोग देखते हैं तो उनके जीवन शैली में उनके अगर परिवार को देखते हैं तो परिवार में कौन कौन है। हर विपरीत विचारधारा के व्यक्ति प्राणी उनके परिवार में है। कहीं मोर है तो सांप भी है। इस पर हम लोग ध्यान दिए होंगे। मतलब कि हर एक को लेकर, पूरे प्रकृति को, पूरे समाज को लेकर चलने वाले भगवान शिव है। प्रकल्प विश्व हिंदू परिषद ने तैयार किया है और केवल प्रकल्प नहीं कहूँगा मैं, ये एक बहुत बड़ा संकल्प है। इस संकल्प को लेके हर सनातनी तत्पर होकर इस शिवरात्रि पर आगे बढ़ रहा है। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से तमाम मंदिरों को, तमाम शिवालयों को संपर्क किया गया, धर्माचार्यों से बात की गई और ये निर्णय लिया गया कि प्रकृति का संवर्धन होना सबसे आवश्यक है। अगर पर्यावरण का संवर्धन नहीं होता, पर्यावरण का रक्षण नहीं होता तो कहीं से भी सनातन को हम लोग बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि सनातन के जितने भी जो कर्म हैं वो सब पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। कोई हम लोग गंगा जी पे जाते हैं नहाने के लिए, कोई अंतिम संस्कार का अगर मामला होता है तो भी हम लोग नदी पे जाते हैं। हर चीज प्रकृति से जुड़ी है। तो प्रकृति का दोहन को रोकना, इसके लिए सारे धर्माचार्यों ने ये निर्णय लिया कि शिवरात्रि के माध्यम से हम सब संकल्पित होकर कार्य करेंगे और हर सनातनी को जागरूक करने का कार्य करेंगे। ऐसा देखा गया है कि जितने भी जो हमारे सनातनी है वो भोले बाबा को दूध अर्पित तो करने आते हैं मंदिरों में, लेकिन पैकेट का दूध लेके आते हैं और वो पैकेट जो है, वो जो पॉलीथीन है, वो कभी भी वापस वो नष्ट नहीं होता और मंदिरों में छोड़ के चले जाते हैं। अब मंदिरों की एक बहुत बड़ी व्यवस्था लगती है उसको सफाई करने में, और किसी भी मंदिर के पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इवन सरकार के पास भी नहीं है कि उन प्लास्टिक को वो रिसाइकिल कर सके, किसी तरह से नष्ट कर सके।
तो हम लोग सभी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि गाय का दूध बाजार में मिलता है, आप गाय का दूध लीजिए और लोटे में लेके आइए, जिससे प्लास्टिक को किसी हद तक हम लोग रोक सकें। शिवाय शिवतराय च श्री सांब सना शिवाय नमः। जैसा कि आप सभी को विदित है, आदरणीय भाई साहब विनोद जी, आदरणीय महंत जी ने बताया, प्रकृति की पूजा ही शिव की पूजा है। आप एक चीज, सनातन में हमारे जितने भी तीज त्योहार व्रत इत्यादि हैं, वो सभी कहीं ना कहीं हमारे 16 संस्कार हैं, कहीं ना कहीं सभी जो है प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। और शिव तो स्वयं प्रकृति का रूप है। मैं उस विषय में नहीं पढ़ जाऊंगा, शिव के व्याख्यान के विषय में नहीं जाएंगे। मूल भाव ये है कि हम जिस एनसीआर क्षेत्र में रह रहे हैं, या फिर आज के समय पर हम जितनी प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं, उसके मूल कारण ये पॉलीथीन है। तो पॉलीथीन मुक्त मंदिर बने, हमारा ये प्रयास है।